मिर्ज़ा साहब, आपने जो बात की और इकबाल की जो बात की, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस की, वो लाहौर का मुझे वो घर भी याद है इकबाल का, जहाँ बैठ के थड़े पे उसने वो किताब लिखी थी। तो लेकिन मुझे दिल से अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान में शायद 1% लोग हों जो कि पढ़ते हों, या शायद इससे भी कम हो। लेकिन मैं तो इसमें एक और चीज़ भी ऐड करूँगा कि सिर्फ साइंस का इल्म नहीं, मेरे ख्याल में तो फ़लसफ़ा भी आना चाहिए। मेरे ख्याल में तो माबादुल तबियात जो है वो भी आनी चाहिए। पूरा एक पैकेज बनेगा तो दीन जो है वो अच्छा रिप्रेजेंट होगा हजूर। लेकिन इंतहाई दुखी दिल से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के 8 साल ज़ाया किए मस्जिद से बाहर, क्योंकि मस्जिद वाले मुझे कबूल ही नहीं करते थे मेरी पतलून की वजह से, या कुछ और बात नहीं कहना चाहता। मैंने 8 साल, जब तक मैंने खुद हदीस पे अदराक नहीं हासिल किया, मैंने बुखारी और मुस्लिम को नहीं पढ़ा, फिर मैं जाके उनसे बहस करता था कि हजूर अक़दस ये बुखारी शरीफ में ऐसे ही लिखा हुआ है, ये हदीस है, मैं नबी का कौल मानूंगा, आपका कौल क्यों मानूं। तो मेरे ही मोहल्ले की मस्जिद है जहाँ पे मैं अब भी जाता हूँ, और वहीं से निकाला भी। क्या ये वेस्ट था? मुझे क्या ये सोचना चाहिए कि हम आज जो अपने दीन को प्रेजेंट करते हैं नेशनली या इंटरनेशनली, हम बुनियादी तौर पे दीन से ज़्यादा अपने नज़रियात को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं मसलक का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, हम दीन को रिप्रेजेंट, इस्लाम को रिप्रेजेंट करना जो है, इसकी पाबंदी कैसे आएगी? देखिए नहीं, इसके लिए तो बुनियादी चीज वही है जो आपने बता दी है कि इल्म हासिल किया जाए खुद। जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे, अब डॉक्टर इकबाल की बात छिड़ी है तो एक आयत है कुरान हकीम की जो सदियों से मुसलमानों से ओवरलुक थी। डॉक्टर इकबाल की उकाबी नजरें उस आयत के ऊपर पड़ी जो 10 कमांडमेंट्स आई हैं सूरह बनी इसराइल के अंदर। उसमें आयत नंबर 36 है, 9th कमांड, वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि उसके बारे में तू डेफिनेट इल्म ना हासिल कर ले। बेशक कान, आंख और अक्ल, दिल हो या दिमाग, इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा कि इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके तुमने हक बात तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की। इस आयत की बुनियाद पे डॉक्टर इकबाल ने उन खुतबात में ये क्लेम किया है कि द इनर कोर ऑफ प्रेजेंट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज कुरानिक, कि इस वक्त जो अंदर का अंदरूनी कोर है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का वो कुरानिक है, वो लॉजिक के ऊपर चलते हैं। ये साइंस सारी लॉजिक के ऊपर चल रही है। बहुत अच्छी बात है। फलसफे के हवाले से मेरा मौकिफ यह है कि साइंस ने आके तो सबको पिछाड़ दिया ना जी। फलसफे में तो आप कोई एक बुनियाद रखते थे, फिर उससे कोरोलरीज निकालते थे, लेकिन साइंस ने तो माशाअल्लाह ताला ये अपने फलसफा उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया। इल्म हासिल करें, और इल्म वो है जो किताबों के अंदर है। बुकिश मुसलमान बने, जो नबी इस्लाम ने हज्जतुल वदा के मौका पर कुरान और सुन्नत छोड़ी, गदीर खुम पर फरमाया कुरान को पकड़ना, अहले बैत के साथ उसने सलूक करना। जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे ना जी, हम पिसते रहेंगे। देखें, कई चीजें हैं अमूमन अवाम के अंदर मशहूर है कि अगर आपके पास इल्म आ जाए तो अमल करना पड़ जाता है, फिर मुश्किल हो जाती है। हालांकि इल्म आने से दीन में इतनी आसानियां आ जाती हैं कि इंसान कहता है कि ये सबसे आसान प्रैक्टिसिंग रिलीजन जो है वो इस्लाम है। इसकी दर्जनों मिसालें दी जा सकती हैं। मसलन एक मिसाल मैं देता हूँ, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने एक दिन जुम्मे के दिन अजान में अनाउंसमेंट करवाई। अजान के दौरान मौज़िन को कहा कि कहो सल्लू फिर रिहाल, के नमाज घर ही में पढ़ लो। जब वो फारिग हुआ, उन्हें कहा हजरत ये तो जुम्मे की नमाज थी। आपने फरमाया अल्लाह के नबी इस्लाम भी सख्त सर्दियों के मौसम में और बारिश के मौसम में मौज़िन को हुक्म देते थे कि अजान के अंदर ये कहो कि अपने घरों ही में नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी इस्लाम इस चीज को नापसंद फरमाते थे कि कोई शख्स कीचड़ में लथपथ होकर इतनी मुसीबत काटता हुआ या सर्दियों में मुसीबत काटता हुआ मस्जिद में पहुंचे। अब मुझे बताएं, ये इतनी बड़ी सहूलत है, मेरी मजबूरी है, वक्त जो है वो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं वक्त पे जाऊं। आपकी बात बड़ी आला और खूबसूरत है, और अल्लाह करे वो मैं तंज के कहता होता हूँ कि ये ऐसा ना हो कि कोई मान ही ले। वो मैं तंज के तौर पे कह रहा हूँ, कोई मान ही ना ले ये बातें कि इल्म हासिल करना है। आपसे सवाल होगा, और अल्लाह ताला हाफिज भी सिर्फ रख सकता था, लेकिन अल्लाह ने कुरान को किताब की सूरत में, हदीस किताब की सूरत में आई। आप लोगों की मानने की बजाय अगर किताब की तरफ रजू करेंगे, आपको ज़िंदगी के 8 साल मस्जिद से ज़ाया नहीं करने पड़ेंगे।